नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिकी प्रशासन की विशेषताएं विषय पर चर्चा करेंगे। यह इस विषय पर तीसरा वीडियो है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रशासन की विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़, कुशल और आधुनिक प्रवृत्तियों से युक्त प्रशासन माना जाता है। स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक व्यवस्था पर संविधान, शासन प्रणाली और उसके परिवेश का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है, वैसा अमेरिका में भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं का अध्ययन। पहला बिंदु है लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी स्वरूप। अमेरिकी प्रशासन का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, लोक कल्याणकारी राज्य है। अमेरिकी प्रशासन प्रजातांत्रिक मूल्यों से प्रभावित है। संघीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यों में गवर्नर का चयन जनता के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से विधानमंडलों में जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन भी जनता के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ अगर सरकार के जो दायित्व हैं उनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास, सुरक्षा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि ये जो कार्य हैं वो सरकार की सहायता से किए जाते हैं, लोक कल्याणकारी भावना की दृष्टि से किए जाते हैं। और ये समस्त कार्य, सामाजिक सेवाओं के समस्त कार्य ये प्रशासन के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। दूसरा बिंदु है विधि का शासन। आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में लगभग विधि का शासन सभी देशों में देखने को मिलता है और अमेरिकी प्रशासन में भी विधि का शासन एक प्राथमिकता, विधि के शासन की प्राथमिकता सबसे ऊपर है। विधि के शासन से अभिप्राय जिसमें कानून की सर्वोच्चता रहती है। व्यक्ति और संस्था को विधि के समक्ष कोई महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी व्यक्ति निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पदासीन व्यक्ति विधि के अनुसार सभी एक समान होते हैं। यही भावना अमेरिकी प्रशासन में लागू की गई है। तीसरा बिंदु है संघीय शासन व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है। प्रारंभ में जहां अमेरिका में 13 प्रांत होते थे, वर्तमान में ये 50 प्रांत हैं और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संघीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को देखा जा सकता है। देश की नागरिकता अलग है और प्रांतों की नागरिकता अलग है और इसी प्रकार से राष्ट्रीय संविधान के अमेरिका का संविधान अलग है और स्थानीय जो इकाइयाँ हैं, प्रांत हैं, उनका भी संविधान अलग अलग है। तो कार्यकरण की दृष्टि से संघीय स्तर के कुछ जो शक्तियां हैं वो संघ स्तर पर है। राज्यों को आंतरिक कार्यों करने के लिए जो शक्तियां हैं वो प्रांतों को के रूप में उनकी इकाइयों को प्राप्त है। संघीय शासन व्यवस्था का एक सुचारू प्रशासन अमेरिका में देखने को मिलता है। अगला बिंदु है सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था। संघीय स्तर पर राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करता है और उसकी सहायता के लिए मंत्रीगण या अन्य लोकसेवक पदस्थापित होते हैं। और अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति के लिए यद्यपि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं है, यह कालांतर में जैसा पहले आपको बताया गया है कि ये परंपराओं द्वारा ही निर्मित है। तो राष्ट्रपति सरकार की विभिन्न प्रशासकीय अधिकारियों से, उनके विभागों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करता है, आवश्यक जानकारी लेता है, दिशा निर्देश देता है, परामर्श करता है। तो इसी प्रकार से केंद्रीय स्तर की जो प्रशासनिक तंत्र है वो मजबूत है, सुचारू रूप से संचालित है। राष्ट्रपति के द्वारा इन कार्यकारी अध्यक्षों को या लोक सेवकों को समय समय पर आवश्यक मीटिंग के माध्यम से ये उनसे निरंतर संपर्क में रहते हैं। अगला बिंदु है जटिल एवं उलझा हुआ प्रशासनिक तंत्र। अमेरिकी प्रशासन को एक जटिल और उलझा हुआ प्रशासन तंत्र भी मानते हैं। भारत की भांति अमेरिकी प्रशासन तंत्र अत्यंत जटिल है और उलझा हुआ है, क्योंकि यहाँ विविध प्रकार की प्रकृति और उद्देश्यों को से युक्त प्रशासनिक संरचनाएं कार्यरत हैं। कुछ प्रशासनिक विभाग उनके वीरों सेवाएं
कार्यालय के नाम बहुधा भारत की तरह भिन्न भिन्न हैं। यद्यपि कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो संघीय और प्रांतीय दोनों के लिए कार्य करते हैं, और कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो केवल संघीय स्तर के लिए कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र कार्यकारी अभिकरण भी हैं, जिसमें जैसे स्वतंत्र नियामकीय आयोग है, लोक उपक्रम हैं, जो मंत्रिमंडल का या कार्यपालिका की से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। इस प्रकार से कई बोर्ड और निगम आयोग ऐसे भी हैं जो प्रशासनिक जटिलता और विविधता के परिचायक भी हैं। इस प्रकार अमेरिकी प्रशासन तंत्र को जटिल और उलझा हुआ प्रशासन तंत्र भी कहते हैं। अगला बिंदु है कुशल कार्मिक प्रशासन। संघीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अमेरिकी प्रशासन एक कुशल कार्मिक प्रशासन है। इन संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति जो संघीय सूची में वर्णित विषय हैं उनके लिए कम से कम एक शिक्षित, प्रशिक्षित और विशाल लोक सेवक समूह इनमें कार्य करता है। इनके लिए यद्यपि इंटरनेट है, फैक्स एंड उपग्रह है, पेजर है, ईमेल है आदि फाइबर ऑप्टिकल्स इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं से युक्त अमेरिकी प्रशासन एक उन्नत और आधुनिक तकनीक से युक्त प्रशासन है। भौतिक और आर्थिक संसाधनों से युक्त प्रशासन तंत्र शासन की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों को सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए अमेरिकी प्रशासन को कुशल और दक्ष प्रशासन की श्रेणी में रखा जाता है। अगला बिंदु है लूट प्रणाली के अवशेष। स्पॉइल सिस्टम के अवशेष अमेरिकी प्रशासन में यदाकदा अभी भी शेष हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन पहले जैसे ही राष्ट्रपति अथवा गवर्नर जो नए गवर्नर और राष्ट्रपति पद धारित करते थे, वैसे वैसे अपने चहेतों को उच्च पदों पर आसीन कराते, उनकी नियुक्तियां करते थे। लेकिन 1881 में एक हताश बेरोजगार ने तात्कालिक राष्ट्रपति गॉरफील्ड की हत्या कर दी। उसके बाद ये जो लूट प्रणाली है उसको लगभग समाप्त कर दिया गया और 1883 से ही योग्यता आधारित भर्ती व्यवस्था को पूर्णतः लागू कर दिया गया। लेकिन फिर भी आज भी हम ये कहें कि बहुत अधिक कुछ ऐसे पद हैं जिनके आधार पर जो राष्ट्रपति पद स्थापित राष्ट्रपति अपने चहेतों को अपने कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में आज भी किसी न किसी रूप में नियुक्ति देते हैं। ये भी लूट प्रणाली के ही अवशेष प्रतीत होते हैं। अगला बिंदु है नौकरशाही का वर्चस्व। आज विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो, समाजवादी हो, लोकतांत्रिक शासन से पद्धति से संचालित हो, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो नौकरशाही के बिना कार्य कर सकता हो। नौकरशाही को एक बुराई और समस्या के रूप में भी कई बार लोग देखते हैं, लेकिन ये भी एक आवश्यक है कि प्रत्येक देश में नौकरशाही लोक सेवक के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अमेरिका में भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लोक सेवाएँ विशाल हैं, महंगी हैं, शक्तिशाली हैं, उच्च पदों पर आसीन नौकरशाही राजनीतिज्ञों से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जो उनकी प्रशासनिक कुशलता, सार्थकता, सकारात्मक योगदान भी देता है। तो विशाल नौकरशाही और नौकरशाही का वर्चस्व देखने को मिलता है। अगला बिंदु है निजी क्षेत्र का वर्चस्व। निजी क्षेत्र का वर्चस्व देखने में अमेरिकी प्रशासन में निजी क्षेत्र का वर्चस्व देखने को मिलता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है, लेकिन और प्रतिरक्षा, पुलिस, प्रसारण, आंतरिक कार्यक्रम, करेंसी के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में पूंजीपतियों का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। इसलिए निजी क्षेत्र के द्वारा शासन का कार्य करने में उनको सुगमता रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का ही ज़्यादा बोलबाला है, सरकारी वर्चस्व नहीं है। अगला बिंदु है हित समूहों की अधिकता। हित समूहों की अधिकता, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए समूह, व्यवसाय, लिंग, धर्म, क्षेत्र, कार्य, सेवा, जाति आधार पर जो हित समूह बने होते हैं, वो सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरशाहों को, राजनेताओं को, पूंजीपतियों को, इनको सबको किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और ये हित समूह की अधिकता प्रशासन तंत्र में, अमेरिकी प्रशासन तंत्र में अधिक देखने को मिलती है।
ये अपने अपने विभिन्न वर्गों में रह के एक संघ के रूप में रह के दबाव या हित समूह के रूप में कार्य करते हैं और ये चुनावों में खुलकर समर्थन भी करते हैं। अगला है स्वतंत्र राज्य प्रशासन। जो संघीय व्यवस्था के अपनाए जाने के कारण अमेरिका में संघीय और प्रांतीय दोनों ही पृथक पृथक इकाइयाँ होती हैं और इनके पृथक पृथक इनके संविधान और प्रशासन तंत्र हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित विषयों के अतिरिक्त सभी विषय राज्य सूची अथवा राज्य प्रशासन के माने जाते हैं। तो इस प्रकार राज्यों की वहाँ जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, जो उनको भौगोलिक परिदृश्य में उनके सामाजिक इकाइयों के परिदृश्य में उनको कार्य करने की अधिकाधिक स्वतंत्रता है। इसलिए भारत से अलग अमेरिका में, भारत से भिन्न अमेरिका में राज्य इकाइयों को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। और अंतिम बिंदु है सुस्थापित स्थानीय सुशासन। अमेरिका में नगरीय और ग्रामीण स्थानीय सुशासन राज्य सूची का विषय है। अतः राज्य के संविधान में स्थानीय संस्थाओं का वर्णन किया जाता है। स्थानीय संस्थाओं की इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय मानते हुए पर्याप्त शक्तियाँ और अधिकारों से युक्त किया गया है। बड़े नगरों में नगर निगम, छोटे नगरों में सिटी, काउंटी, टाउनशिप नामक संस्थाएं कार्यरत हैं, जबकि गाँव में स्थानीय सुशासन की जड़ें भी बहुत अधिक व्यापक हैं। इस प्रकार अभी हमने अमेरिकी प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम अमेरिकी प्रशासन व्यवस्था के दूसरे पक्षों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।